दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने वाले आम आदमी पार्टी के नेता आपको पता ही है कितने बड़े बड़े घोटालों में फंसते जा रहे हैं। लेकिन अब मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एक नए घोटाले में फंसे हैं जिसका नाम है क्लासरूम घोटाला। आपको मैंने पहले ही बताया था क्लासरूम घोटाला एक इस तरह का घोटाला इन लोगों ने किया। बताया जा रहा है कि टेम्परेरी क्लासरूम बनाकर परमानेंट क्लासरूम के बिल पे कर दिए गए, यानी क्लासरूम जो बनाए गए वो टेम्परेरी बनाए गए थे जिसमें पटिया गाटर डाली जाती है, लेकिन लैंटर्ड के पैसे ले लिए गए, परमानेंट क्लासरूम के पैसे ले लिए गए और इस सब का घोटाला करके 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें अब जब से रेखा गुप्ता सरकार आई तो इनके पुराने घोटालों की फाइलों को खंगाल रहे थे, तो इसी में यह घोटाला मिला तो एसीबी को जांच के आदेश दिए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों जनों को यानी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों को सम्मन जारी किया कि आप आइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना है कि आप जब मंत्री थे, आप में जो सत्येंद्र जैन थे वो पीडब्ल्यूडी मंत्री, शिक्षा मंत्री, तो भाई आप दोनों ने मिलकर के जिस तरह का ये घोटाला हुआ है इसमें आपसे पूछना है आपकी नॉलेज में ये सब था कि नहीं। आपने जब बिल पर हस्ताक्षर किए यानी बिल पास किया, कौन कौन से नियम कायदे इसमें फॉलो किए गए, क्योंकि एसीबी के सूत्रों का कहना है कि इसमें नियम फॉलो नहीं किए गए। जिन लोगों को टेंडर दिया गया वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं संबंधित थे। लेकिन सत्येंद्र जैन एसीबी के बुलावे पर आ गए, उनको 6 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था एसीबी ने, लेकिन सत्येंद्र जैन के अलावा जब मनीष सिसोदिया को यह सम्मन गया था उनको 9 जून को शामिल होना था और उन्होंने आने से मना कर दिया। साहब कह रहे हैं कि मैं बिजी हूं। उनके वकील ने बताया जा रहा है कि कोई चिट्ठी एसीबी ऑफिस में भेजी है और यह कहा है कि साहब बिजी हैं। अब आप सोचिए, कोई एमएलए एमपी नहीं है, पंजाब में मौज ले रहे हैं और एसीबी जब जांच के लिए बुला रही है तो कह रहे हैं हम बिजी हैं। कल को जब सम्मन जारी होगा और खदेड़ के लाया जाएगा तब कहेंगे कि मोदी जी हमसे डर गए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं तो राज्य में चुनाव आएंगे, अभी बिहार का चुनाव है, ये कहेंगे साहब बिहार में तो हमारी सरकार बन रही थी लेकिन मोदी जी ने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन पे केस कर दिया। मतलब जिन राज्यों में इनकी जमानत भी जब्त होती है ये वहां सरकार बना रहे होते हैं, बहाना होता है जांच जो एजेंसियां उनसे बचने का। बहरहाल एसीबी के जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी चिंता मत करिए, इन्होंने एक अगर सम्मन को ये कह रहे हैं हम बिजी हैं, खींच के लाना भी जानते हैं लेकिन पहले चलिए इनको मौका देते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है एक हम इनको एक और सम्मन दे देंगे, इसमें अब अगला सम्मन दिया जाएगा। तो ये सब खेल चल रहा है। इस पर आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने इनको खिंचाई करते हुए कहा है, मनजिंदर सिंह सिरसा, वो कह रहे हैं कि आप अगर दोषी नहीं हैं, आप अगर साफ सुथरे हैं, आप कट्टर ईमानदार हैं तो जांच से भाग क्यों रहे हो। आपने जो ये घोटाला किया अगर नहीं है, आप कहते हो हम तो कट्टर ईमानदार हैं, तो एसीबी ने आपको बुलाया है तो जांच में शामिल होना चाहिए। और अगर आप जांच में शामिल नहीं हो रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बीजेपी के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा बता रहे हैं कि देखिए जिस तरह से डर रहे हैं, इनकी ये बता रही है कि किस तरह से इनको अब खतरा है कि अब ये गिरफ्तार होने वाले हैं। कई घोटालों में पहले से ही जमानत पर हैं, मनीष सिसोदिया तो शराब घोटाले में जमानत पर हैं, सत्येंद्र जैन भी जमानत पर हैं और ये पंजाब में जाकर छुपने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस से बच नहीं सकते। जिस तरह का घोटाला सामने आया वो अपने आप में बहुत अजीब है। जैसा मैंने आपको बताया, एसीबी चीफ से जब पूछा कि आपको इस तरह की कोई बात बताई गई है, क्योंकि 9 तारीख इनको दी गई थी, तो जो एसीबी के चीफ हैं मधुर वर्मा, उन्होंने कहा देखिए मेरी जानकारी में अभी तक कोई मनीष सिसोदिया की तरफ से इस तरह की एप्लीकेशन नहीं है, और अगर उन्होंने ऑफिशियल कोई मेल भेजा होगा, उनके वकील ने कोई चिट्ठी भेजी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनका पीछा छोड़ देंगे, अगला सम्मन फिर से देंगे। और हमने देखा है कि ईडी के भी सम्मन जब मिले थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो या केजरीवाल, ये 1, 2, 3 सम्मन पे तो आते ही नहीं है। 8-8 सम्मन देने पड़े थे केजरीवाल को, आखिर में खींच के ले जाना पड़ता है। ये वो हैं जो राजनीति बदलने आए थे, ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, और आज हालात ये है कि क्लासरूम जिसका बहुत बड़ाई चल रही थी कि साहब मनीष सिसोदिया तो वर्ल्ड का नंबर 1 शिक्षा मंत्री है, उसका घोटाला बताता हूं।
घोटाला यह हुआ कि आपको बताएं 12,748 क्लासरूम बनाने का तय हुआ कि भाई स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो क्लासरूम बढ़ाए जाएं। तो टेंडर जो छोड़ा गया वो टेंडर 34 ठेकेदारों को, अलग अलग स्कूलों के अलग अलग एरिया के ठेकेदारों को वो ठेका दिया पूरी दिल्ली के लिए। ये जो 34 ठेकेदार हैं, इनकी जब जांच की गई तो पता ये चला, एसीबी ने अपनी जांच में पाया कि ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से रिलेटेड है और बिना टेंडर के 326 करोड़ रुपए की राशि को बढ़ा दिया गया। यानी जो टेंडर छूटा है क्लासरूम बनाने का, उसमें 326 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी। ये नियमों को ताक पे रखे, क्योंकि नियम यह है कि जब एक बार टेंडर की राशि कोई छूट गई, 2000 करोड़ का टेंडर छूट गया, तो अब उसमें आप बढ़ा नहीं सकते। अगर बढ़ाएंगे तो फिर से कैबिनेट की मीटिंग करनी पड़ेगी आपको। लेकिन यहां 326 करोड़ रुपए बढ़ाए और उसके लिए कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। इसका मतलब यह हुआ कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन दोनों ने मिलकर कर दिया। अब एसीबी जानना चाहती है कि इसमें क्या अरविंद केजरीवाल की भी संलिप्तता थी। अगर यह 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, और घोटाला बताऊं क्या हुआ है, 12,748 जो क्लासरूम बनाने थे उसमें से कई बाथरूम को क्लासरूम बता दिया गया। दूसरा, जो कक्षा है, क्लासरूम है, उसमें एक क्लासरूम को बनाने के लिए जो टेंडर पास हुआ, उस टेंडर से अधिक, 5 गुना अधिक, एक क्लासरूम में लगभग 25 लाख रुपए आप बोलिए मतलब बनाने में खर्च हुआ है। अब आप सोचिए, 12 बाई 12 का कोई कमरा, 14 बाई 14 का कमरा, उसमें ईंट, गारा, सीमेंट सब लगाने के बाद फर्श में टाइल, खिड़की, दरवाजे, ये कितने का? 24-25 लाख का, 24.86 लाख है, लगभग 25 लाख हो गया। अब आप सोचिए, 25 लाख रुपए में लोग अपना पूरा 200 गज में घर बना लेते हैं। यहां ये केवल एक क्लासरूम बनी है जिसमें एक दरवाजा, 2 खिड़की है। अब आप सोच सकते हैं कैसा बड़ा घोटाला है। यह घोटाला किया गया, 5 गुना ज्यादा खर्चा हुआ और लागत आरसीसी के बराबर ली गई, जबकि बनाए गए थे टेम्परेरी। और जो एसीबी ने जांच की है, एक्सपर्ट की जो राय ली गई है, उसमें पता चला कि भाई ये जो है 1200 रुपए स्क्वायर फीट की दर से ये सेमी परमानेंट कमरे बनाए गए, जबकि बिल जो लिए गए हैं 2200 रुपए स्क्वायर फीट। 1200 और 2200 समझ लीजिए, केवल 100 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से अंतर जो था वो जेब में गया है। 1200 रुपए स्क्वायर फीट की दर से रूम बनाए गए और बिल हुआ 2200 रुपए स्क्वायर फीट का। यह है असली घोटाला। ठेकेदारों ने बता दिया हमने तो साहब को पैसे दिए हैं। अब साहब से पूछना जरूरी रह गया है, मनीष सिसोदिया से पूछना जरूरी रह गया है, और देखो मनाही करेंगे ये तो। लेकिन अब ये पता लगाना एसीबी का काम है कि वो पैसे आखिरकार हैं कहां और किस किस में बटे हैं। और इसलिए इनको लगता है कि बिजी होने का नाम लेकर आप भाग सकते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने तय कर दिया कि इनको भागने नहीं देंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्रालय प्रवेश वर्मा जी के पास है। उन्होंने तो पहले दिन कह दिया था जितनी तुम्हारी घपले घोटाले की फाइलें सारी खोलूंगा, और सब में अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं कि इनकी तुरंत जांच करो। 20 करोड़ से ऊपर की लागत के जितने भी टेंडर छूटे हैं, चाहे कहीं स्कूल बनाओ, कहीं सड़क बनी हो, कोई पुल बना हो, सबकी जांच हो रही है, अधिकारियों को लगाया हुआ है। और ये प्रवेश वर्मा जी ने कर दिया कि एक को छोड़ूंगा नहीं, सारे जेल में जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बड़ा तगड़ा प्रहार ये हो रहा है रेखा गुप्ता सरकार में। मनीष सिसोदिया कितना भी भाग लें, आज नहीं तो कल उनको एसीबी की गिरफ्त में आना पड़ेगा और इस घोटाले का पूरा पर्दाफाश होगा कि 2000 करोड़ रुपए में पैसे कहां गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है कट्टर ईमानदार लोगों के ऊपर? आपको लगता है वाकई में इन्होंने घोटाला किया होगा, या मनीष सिसोदिया जैसे बोल रहे हैं साहब मुझ पर तो झूठे आरोप लगाए, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो वर्ल्ड क्लास शिक्षा मंत्री हूं? आपकी राय क्या है कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।